हरिओम प्रणाम मित्रों। भगवद गीता जी के 12वें अध्याय में हमने प्रवेश किया भक्ति योग में। और जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत से लोगों को हमेशा संभ्रम निर्माण हो जाता है। उनका स्वभाव ही रहता है कि ये करें या वो करें। इसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में अर्जुन रोग कहते हैं। किंग कर्तव्य मूढ़ता, या हमेशा उनके सामने एक डिलेमा खड़ा हो जाता है, क्या करें। यहाँ पे हम अर्जुन को नहीं दोष देंगे। शायद हम जैसों के मार्गदर्शन के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुख से यह प्रश्न निर्माण किया है, कहलवाया है अर्जुन जी से। इसलिए अर्जुन आरंभ में पूछ लेते हैं कि भगवान, कि आपकी सगुण उपासना करने वाले और निर्गुण उपासना करने वाले, इनमें से श्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति ही करनी है तो किसकी करें? तो दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रेम और श्रद्धा से मन और बुद्धि को जो साधक उनमें ही, भगवान में ही लगाते हैं। लगाते क्या है? मैया वेश, ऐसा कहा कि उनमें मन बुद्धि भगवान में ही प्रवेश कर जाती है, जो भगवान में ही निवेशित हो जाते हैं। ऐसे साधक योगवित्तमः, बहुत ही श्रेष्ठ योगी हैं। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान, अगर हम दूसरे में सगुण साकार का वर्णन ऐसा कहें तो तीसरे और चौथे में तो निर्गुण निराकार का वर्णन ही है। तो उसमें भगवान ने हमको 8 निर्देश बताए कि जिनका निर्गुण निराकार उपासना से संबंध है। अव्यक्तम, अनिर्देशम, और फिर अक्षरम, सर्वत्रगमम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। इस प्रकार से निर्गुण उपासना करनी है। और निर्गुण निराकार की उपासना करने वालों में 3 गुणों की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा भगवान निर्देशित करते हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामम, सभी इंद्रियों का नियमन। सर्वत्र समबुद्धयः, सभी के बारे में समबुद्धि। और तीसरा है सर्वभूत हिते रतः। ऐसा वर्णन करने के बाद अब शायद अर्जुन सोच रहे हैं कि कौन सी उपासना की जाए, जैसा कि हम सोचते हैं। तो भगवान 5वें श्लोक में निर्गुण उपासना के बारे में एक सावधानी का इशारा देते हैं। देखते हैं 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भीरवाप्यते। भगवान कहते हैं अव्यक्तासक्त चेतसाम, अव्यक्त में आसक्त जिनका चेतस में मन है, माने जो लोग अव्यक्त की उपासना करने में अधिक रस रखते हैं, उनको क्लेशः अधिकतरः, अधिक क्लेश कष्ट होता है। क्योंकि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भीर वाप्यते। देहवद्भी, जिनको देहाभिमान है, उनको यह अव्यक्त का मार्ग दुखकारी, कष्टकारी होता है। भगवान ही कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार की उपासना अधिक कष्टदायक है, अधिक कष्टदायक है। इसका मतलब सगुण की उपासना भी कष्ट देने वाली है। तो हमको जो लगता है कि भक्ति तो बहुत सुगम है, सुलभ है, इजी है, ऐसा नहीं है मित्रों। सगुण उपासना में भी थोड़ा कष्ट है ही है, निर्गुण उपासना में ज्यादा है, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। तो भक्ति, मूलतः ही भक्ति कठिन क्यों है? क्योंकि
भक्ति में हमको भगवान से एक रूप होना है, भगवान से मन लगाना है। और जैसा कि भगवान भी कहते हैं, देहाभिमानियों के लिए, देहवद्भी माने शरीर में रहने वाले देहधारी ऐसा नहीं है। अगर देहधारी ही भक्ति नहीं कर सके निर्गुण निराकार की, तो फिर कभी वो देह छूटने के बाद भक्ति करेंगे? ऐसा नहीं है। तो जो बात निर्गुण उपासना में कही गई है, देहवद्भीर, देहाभिमानी, देह की आसक्ति या स्वयं को शरीर मानने वाले जो साधक है ना, वे अपना मन और अपनी बुद्धि शरीर से अतीत इस शरीर में रहने वाले चैतन्य तत्व से एक रूप नहीं कर पाते। आप और हम तो जानते हैं ना मित्रों, शरीर से हमारा तादात्म्य अधिक होने के लिए कारण तो हम ही हैं। किसी ने कहा नहीं है, लेकिन हम स्वयं को शरीर मानते हैं। और कितना मानते हैं? सुबह उठने से, जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, सुबह उठने के बाद जो ब्रश करने से शुरू करते हैं, वो फिर ब्रश है, स्नान है, नाश्ता है, नौकरी, धंधा, बिजनेस, और फिर घर है, बार है, बीवी है, बच्चे हैं, पैसा कमाना है, जिसमें ऑलमोस्ट दिन के 23 घंटे हमारे निकल जाते हैं। वो सब शरीर के लिए है, हमारे शरीर के लिए या इस शरीर से जुड़े हुए जो हमारे संबंधित हैं उनके लिए। तो जब इतना समय और हमारी इतनी शक्ति हम शरीर के लिए व्यय कर रहे हैं, तो शरीर के अतीत जाना और फिर उस भगवान को पाना सचमुच ही बहुत ही कठिन है। इसलिए कष्ट है। तो सगुण हो या निर्गुण हो, इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक है कि दोनों हमें लगता है उतना सहज या सुलभ नहीं है। सहज कुछ भी नहीं है मित्रों, हर चीज के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अगर सांसारिक वस्तुओं के लिए इतना प्रयत्न करना पड़ता है, तो भगवान के लिए कितना होगा। हम सब करते हैं, लेकिन प्रयत्नों की पराकाष्ठा होनी चाहिए। अब हम भक्ति की कठिनता तो समझ रहे हैं, तो उसमें भी निर्गुण की उपासना सगुण से कठिन क्यों है, इन दोनों की तुलना थोड़ी सी देख लें जो भगवान निर्देशित कर रहे हैं। उसके पहले एक बात तो स्पष्ट है, सगुण भक्ति हो या निर्गुण निराकार की, दोनों का ध्येय तो एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति, वहां तक पहुंचना। मार्ग अलग अलग हैं, गंतव्य मंजिल एक ही है। लेकिन जिसे सगुण साकार उपासना कहते हैं, वो थोड़ा भक्ति योग का भाग है, और इसके सापेक्ष निर्गुण निराकार की उपासना ज्ञान मार्ग का भाग है। बेसिकली यही फर्क है दोनों में। सगुण उपासना थोड़ी सरल क्यों लगती है? क्योंकि मुख्य भाग जो है वो हमारी सभी इंद्रियों का नियमन है, इंद्रियों का नियमन और उसके साथ मन और बुद्धि का नियमन। तो सगुण उपासना में एक भगवान का सुंदर सा रूप हमारे सामने, हमारे इष्ट देवता का, जो हमें प्रिय लगता है। फिर उनके रूप का वर्णन है, उनके गुणों का वर्णन है, लीलाओं का वर्णन है। वो सब वर्णन पढ़ते हुए, सुनते हुए, उसके बारे में चर्चा करते हुए हमारे मन और बुद्धि सगुण में एकाग्र होने में, केंद्रित होने में सुलभता हो जाती है। लेकिन निर्गुण निराकार में तो हमने देखा अक्षर, अव्यक्त, अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, क्या चिंतन करेंगे इन सब का। भगवान ही कहते हैं ये सब अचिंत्य हैं, वो इनके गुण भी ऐसे हैं।
तो कोई आलम्बन नहीं रहेगा ना मन और बुद्धि को, तो ये स्थिर नहीं हो पाते। जो हमें एडवांटेज सगुण साकार भक्ति में है वो निर्गुण निराकार में नहीं है। इसलिए मन एकाग्र होना ज्ञानी के लिए थोड़ा दुर्लभ हो जाता है, कष्टमय हो जाता है। और सगुण उपासना में, भक्ति में साधक पूर्णतया शरणागति लेकर भगवान का आश्रित हो सकता है। सब कुछ भगवान पे छोड़ सकता है वो, अपनी सभी समस्याएं, यहाँ तक कि साधना की गति भी वो भगवान पे छोड़ सकता है प्रेम से, और फिर निश्चिंत होकर जितना बन सके उतना वो कर सकता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में, निर्गुण उपासना में ऐसा कोई आश्रय नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को स्वयं का बोझ ढोते हुए ही आगे बढ़ना पड़ता है। देखता हूं मैं, एक 1.5 साल की छोटी बच्ची है, उसका नाम है वंशिका। शाम को दादी के साथ में घूमने निकलती है। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो वंशिका जो है वो अपनी दादी की गोद में ही चढ़ जाती है, कंधे पर, और पूरा बाजार घूम के आ जाती है। इसका फायदा यह है कि दादी की गोदी में है तो उसको श्रम तो कुछ होते ही नहीं, चलने के कष्ट तो कुछ होते नहीं, और खो जाने का डर भी नहीं। वंशिका की जगह दूसरा कोई बच्चा रहे, दादी के पीछे पीछे चलता रहे, मार्केट में कभी पल्लू पकड़ा है दादी का, कभी छूट गया है, ऐसा हो, और पूरा मार्केट घूम के आने में उस बच्चे को कितनी तकलीफ होगी, कष्ट होंगे, और ऊपर से खो जाने का डर तो है ही है ना। सगुण का जो उपासक है वो वंशिका की तरह भगवान की गोद में ही रहता है। तो साधना का श्रम जो है, विशेषकर मन और बुद्धि को एकाग्र करने का, वो श्रम उसको नहीं सहन करना पड़ता। लेकिन ज्ञान मार्ग का जो साधक है उसको स्वयं को बड़ा संभालना पड़ता है। स्वयं की प्रगति के लिए वो स्वयं ही जिम्मेदार रहता है। और 3 बातें जो भगवान ने तीसरे चौथे श्लोक में बताई ना निराकार के लिए, वे स्वयं में ही साधक के लिए बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं। सभी इंद्रियों का नियमन, बताइए ना मित्रों, क्या ये सहज है? सगुण में तो क्या है, आंखों से भगवान की मूर्ति देखनी, कानों से भगवान के भजन सुनने, वाणी से भगवान का नाम स्मरण करना, ये इन सब से इंद्रियों का नियमन सुलभ हो जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में, निर्गुण उपासना में ऐसा कुछ भी आश्रय नहीं है। उपासना की ऐसी कोई पद्धति नहीं है। इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है, जो सगुणता में सुलभता से हो जाता है। सीधी एक बात है, सगुण उपासना में साधना का भार भक्त भगवान पे डाल देते हैं, और निर्गुण उपासना में ज्ञानी वो भार अपने पे लेते हैं। एक बहुत प्रचलित दृष्टांत इसमें देते हैं। आपने देखा होगा मित्रों, बिल्ली का बच्चा है ना, तो बिल्ली को अगर उसको एक जगह से दूसरी ओर ले जाना होगा तो दांतों में पकड़ती है बिल्ली, एकदम कस के पकड़ती है, और सुलभता से, बच्चे की सुलभता से ले जाती है कहीं भी। दांत माँ के बच्चे को नहीं लगते, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसे श्रम भी नहीं करना पड़ता। वो माँ के आश्रय में रहता है बिल्ली का बच्चा। लेकिन बंदरिया का बच्चा देखा है आपने, माँ को एकदम पकड़ के रखना पड़ता है, और बंदरिया माँ जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगाते समय वो छोटे बच्चे का अगर हाथ छूट गया
तो बेचारे पे संकट है। तो बंदरिया के बच्चे को माँ से चिपके रहने की जिम्मेदारी बच्चे पर रहती है और बिल्ली के बच्चे की जिम्मेदारी बिल्ली की माँ पे रहती है। बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए भगवान कहते हैं कि निर्गुण की उपासना जो है वो अधिक कष्ट देने वाली, कष्टमय है। लेकिन हमको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, जैसा कि हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी निर्देशित करते हैं। भगवान यहाँ पर भगवत गीता के माध्यम से निर्गुण उपासना के बारे में थोड़ी सावधानी बरतने के लिए अवश्य कह रहे हैं, लेकिन भगवत गीता जी निर्गुण निराकार उपासना की निंदा नहीं करती, क्योंकि भगवत गीता जी ये तो उपनिषद का सार है और उपनिषद तो निर्गुण ब्रह्म की ओर ही निर्देशन करते हैं। यहाँ पे भगवान सिर्फ सापेक्षता से बताते हैं, लेकिन किसने कौन सी उपासना करनी है ये तो हर एक के अधिकार पर निर्भर रहता है। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तो बता दी, लेकिन हमारे ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं वो ज्ञानेश्वरी में और थोड़ा सावधानी का इशारा देते हैं। बोलते हैं निर्गुण उपासना माने समुद्र में अपने बाहुबल से तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंचने जैसा दुर्लभ है। ये निर्गुण साधक को कहते हैं। या बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आसमान में सीढ़ी के बगैर ही चढ़ के, पैदल चढ़ के जाना जितना असंभव है, उतना ही शायद ज्ञान मार्ग में सुलभता से इष्ट देवता तक पहुंचना। और ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, अरे भूख लगी है तो भूख मिटाने के लिए लोहे के चने खाओगे तो क्या होगा? लोहे के चने चबाना हमारे कहावत है ना, तो इससे भूख मिटेगी या आप ही मिट जाओगे? सोचो, इतना कठिन मार्ग है निर्गुण निराकार का। जब इतना इशारा हमको भगवान और भगवत गीता जी दे रही हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम सगुण साकार की उपासना को अपनी साधना का भाग बनाएं। कैसे? इसके बारे में और निर्देश आगे मिलेंगे, उसका भी हम चिंतन करेंगे। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।